नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन में बात करेंगे 2025 के आईआईटीएंस की। जी हां, जेईई एडवांस्ड रिजल्ट 2025 जारी हो चुके हैं। रजत गुप्ता ऑल इंडिया टॉपर बने हैं। टॉपर रजत गुप्ता को 332 मार्क्स मिले हैं और जेईई एडवांस्ड के दूसरे टॉपर सक्षम जिंदल रहे। जेईई एडवांस के तीसरे टॉपर माजिद मुजाहिद हुसैन रहे और बुरहानपुर के रहने वाले मुजाहिद हुसैन हैं। तो देखिए, आज नतीजे जारी कर दिए गए हैं और कल से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। जेईई एडवांस्ड 2025 में बुरहानपुर के माजिद मुजाहिद हुसैन ने ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल की है। वो मध्य प्रदेश के टॉपर रहे हैं। स्कूल में माजिद और उनके परिवार का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, कलेक्टर हर्ष सिंह, एसपी देवेंद्र पाटीदार और महापौर माधुरी पटेल भी मौजूद रहे। माजिद ने कहा कि सफल होना है तो खुद पर भरोसा जरूरी है। ऐसा होने पर आप ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं, साथ ही मानसिक तनाव से भी दूर रहते हैं। क्या कितने नंबर लाए और कितने रैंक आई आपकी? जेईई एडवांस 2025 में मैंने 360 में से 330 नंबर हासिल किए हैं और मेरी ऑल इंडिया रैंक 3 आई है। इसके लिए मैंने 10th से कुछ बेसिक प्रिपरेशन घर पे खुद सेल्फ स्टडी करके चालू कर दी थी। इसके बाद 2 साल मैंने लगातार मेहनत की है, कंसिस्टेंसी रखी है और रोज़ दिन में 12 घंटे मैंने मैक्रोविजन एकेडमी के साथ पढ़ाई की है। इसमें पूरे सिस्टम का, स्पेशली टीचर्स का और हमारे विजय सुखवानी सर का सबसे बड़ा रोल रहा है, जिसकी वजह से एक अच्छी रैंक आ सके। कोटा नहीं, बुरहानपुर जैसे छोटे शहर में स्कूल का बच्चा तीसरे नंबर पर पहुंचे, मिथक को तोड़ा आपने? ये चीज़ जो हुई है वो कोटा में भी हुई थी। 30 साल पहले कोटा भी एक बहुत छोटा सा शहर था। किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि आज कोटा इन एग्ज़ाम्स की लाइन में नंबर 1 पे होगा और ये संभावना है, बिल्कुल हो सकता है कि बुरहानपुर अगला कोटा उससे ऊपर निकल जाए। तो हमेशा किसी एक चीज़ को नया होना ज़रूरी है और वो आज मैक्रोविजन एकेडमी ने करके दिखाया है कि सीबीएसई स्कूल किसी कोचिंग सेंटर से कम नहीं है रिजल्ट निकालने। क्या बनना चाहते हो? क्या देश की सेवा करना चाहते हो? तो मैं इसके आगे एक आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में परस्यू करके एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक अच्छा कोर्स इंटीग्रेटेड विद एआई परस्यू करना चाहूँगा। इनके स्कूल के जो संचालक हैं आनंद चौकसी जी, सर आप बताइए, स्कूल का छोटे शहर के बच्चे ने ऑल इंडिया 3rd रैंक कैसे मुमकिन हुआ? नहीं, हमारे पास एक सिंक्रोनाइज सिलेबस है जिस पर हम 20 साल से काम कर रहे हैं। उसमें हम 12th सीबीएसई और कोचिंग के लिए जो ज़रूरी है वो सारा मिलाकर पढ़ाते हैं। तो सारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं क्योंकि उसको टेंशन नहीं है कि मेरा कोई डमी स्कूल अलग है या मुझे कोचिंग जाना है। इन बच्चों का 24 घंटे यूटिलाइज होता है, इनका समय बच जाता है। इनके लिए रहना, खाना, पढ़ना, डाउट सब एक ही कैंपस में है, इनको कहीं भी जाना नहीं पड़ता। क्या लगता है आने वाले दिनों में बुरहानपुर जिस तरीके से कोटा की पहचान है वो आने वाले दिनों में बनाएगा? मैं मैक्रोविजन का बता सकता हूं कि हम एक बहुत शानदार स्कूल चला रहे हैं और इसको बहुत तेजी से एक्सपांड करेंगे, बड़ा करेंगे। आज 2200 बच्चे हॉस्टल में हैं। अगले साल कोशिश करेंगे कि 5000 बच्चों को हॉस्टल में ले सकें। सबसे ज़्यादा जब बच्चा सफल होता है माँ बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होती है, क्या कहना है आपका? पेरेंट्स को, टीचर्स को सबसे ज़्यादा खुशी होती है और क्योंकि योगदान उनके पिताजी का बहुत ज़्यादा रहा है उनकी पढ़ाई में, तो नेचुरली खुशी तो हो रही है। और मैं सारे टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और एक शेर बोलना चाहती हूँ। देखा नहीं कोहकन कोई फरहाद के बिना, आता नहीं फन कभी उस्ताद के बिना। तो ये जो भी फन है ये उस्तादों का दिया हुआ है। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, कभी मेरी आनंद सर से बात हो रही थी तो मैंने बोली सर 80% बच्चा होता है और 20% सारी चीज़। वो बोले नहीं आप गलत बोल रहे हैं, 90% बच्चा होता है। तो मैं यहाँ पे आनंद सर को बोलना चाहूँगी कि सर ये जो 10% है, अगर ये नहीं मिलता यहाँ से तो वो 90% वेस्ट होता है और ऐसे कई बच्चों का 90% वेस्ट हुआ होगा जिनको ये 10% ना मिला हो। तो ये जो एनवायरनमेंट है, स्कूल है, टीचर्स है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं, ये सारा जो है इसने बच्चे में निखार, जो भी जौहरी बोलते हैं, उसका काम किया है और आज ये रिजल्ट है। तो जिस तरीके से माजिद हुसैन ने जो ऑल इंडिया 3rd रैंक लाई है उसका सेलिब्रेशन किया गया और हमने आप देखा, और इस स्कूल से 42 बच्चों ने आईआईटी क्रैक किया है। शारिक अख्तर, एनडीटीवी, बुरहानपुर।